के बीच घनिष्ठ संबंध थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का काफ़ी आदर करते थे, काफ़ी सम्मान करते थे और आज़ादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिया। चाहे हम बात करें क्विट मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या फिर हम बारदोली के जो आंदोलन हुए थे, सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, या खेड़ा आंदोलन जो हुए थे, इन तमाम आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था और आज़ादी में वो बढ़ चढ़ कर वो भाग लिए। और उसके बाद यानी कि आज़ादी के बाद भी उनका काम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा उनके राजनीतिक करियर पर भी थोड़ा नज़र डाल देते हैं। दरअसल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि लंदन से और वकालत की डिग्री हासिल करके वकील के रूप में उन्होंने सेवा की। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन में वो जो है सक्रिय रूप से भाग लिए और उसी ढंग से वो राजनीतिक में एक तरह से प्रवेश कर गए। उसके बाद जो है बारदोली का जो आंदोलन हुआ 1928 ईस्वी में, उसमें भी वो सक्रिय रूप से रहे, भाग लिए और गांधी जी के संपर्क में भी आए। वो हमेशा गांधी जी का सम्मान करते थे। उन्हें एक तरह से राजनीतिक तौर पर एक बड़े आदर और सम्मान और गुरु के जैसा वो समझते थे। हालाँकि थोड़ा बहुत कई जगहों पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का काफ़ी सम्मान करते थे। अब हम बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी दोनों के बीच जो है कई चीज़ों में काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे, तालमेल रहे और वो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि क्विट इंडिया जो क्विट मूवमेंट जो चलाए गए थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए थे, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी साथ सक्रिय रहे और उसमें भाग लिया। इसके अलावा जब आज़ादी कि जब भारत को मिली तो वो आज़ादी मिलने के बाद जब प्रधानमंत्री बनने का चयन हुआ तो ऐसा लोगों का मानना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, यानी उन्हें ही ये पद दिया जाएगा। पर गांधी जी ने जो है नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका कोई खुले इसका विरोध नहीं किया और भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किया तो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी सराहनीय माना जाता है। खासकर आज़ादी के बाद जब गृह मंत्री के तौर पर वो बने तो उन्होंने प्रशासनिक तौर पर भी अनेक तरह के कार्य किए। उनकी सूझबूझ, उनकी कूटनीति और प्रशासनिक संगठनात्मक कुशलता, ये तमाम ऐसी चीज़ थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी महत्वपूर्ण के तौर पर लोग देखते हैं। ख़ासकर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सबसे बड़ा काम था वो 500 जो 62 से ज़्यादा रियासतें को उन्होंने जो एकीकरण करने का कोशिश की, देश का एकीकरण में जो इन सभी रियासतों को मिलाने की कोशिश की और हैदराबाद और जूनागढ़ को कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाई के तहत जो मिलाने का प्रयास किया, उसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लोग काफ़ी महत्व देते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी काम की वजह से ज़्यादातर उनके समर्थक लोग, इतिहासकार लोग और तमाम जो है बहुत से भारत के निवासी लोग ने उन्हें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई। हालांकि कई उपाधि अलग अलग नेताओं को कोई व्यक्तिगत लोग दिए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्हें किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि तमाम उनके समर्थक लोग और कई इतिहासकार लोग या तमाम लोग सार्वजनिक रूप से उन्हें जो लौह पुरुष के तौर पर जो कई रियासतों को जो भारत में मिलाने का जो काम किया, उसी की वजह से वो जो है आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से इंडिया में जाने जाते हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है काफ़ी दुख व्यक्त किया था और उनका ये कथन था, ऐसा जो है इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने कहा था कि ये जो है व्यक्तिगत क्षति हुई है और ये हमने जो है यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह भी कहा कि एक पिता के तुल्य उन्होंने एक व्यक्ति को खो दिया है, उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो
गांधी जी का वो काफ़ी सम्मान करते थे, आदर करते थे और उन दोनों के बीच जो संबंध वो काफ़ी घनिष्ठ थे। शुक्रिया।